नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में कि क्या यहाँ से बुल रन स्टार्ट हो सकता है। जिस तरीके से हमने बिटकॉइन और इथेरियम को देखा है ऊपर आते हुए पिछले 2-3 दिन के अंदर, क्या यहाँ पर कुछ बुल मार्केट के इंडिकेशंस मिल रहे हैं? क्या यहाँ से सीधे बुल मार्केट में यहाँ पर मार्केट अब 100 के जाने वाला है या फिर अभी यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ जा सकता है? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फटाफट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर हम बातचीत करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, ये कुछ चार्ट है जो कि मैंने यहाँ पर अभी बना के रखा है और इसके अंदर एक और चीज है जो आप यहाँ पर बुल फ्लैग देख रहे हैं, राइट। इस चीज के लिए मैं 100% जो है वो सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने इस बुल फ्लैग को बनाया है। और मैं क्यों सहमत नहीं हूं, मैं उस चीज के बारे में भी जरूर बातचीत करूंगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर ये बुल फ्लैग देखते हैं तो जब ये बुल फ्लैग बनते वक्त जब ये नीचे की तरफ ऐसे ये गिरता है, राइट, तो जब ये नीचे की तरफ इस तरीके से गिरता है तो बुल फ्लैग के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं कि हम इस पैटर्न को, जो चैनल पैटर्न है, इसको हम बुल फ्लैग बोल देंगे, राइट। इसको हम डायरेक्टली बुल फ्लैग बोल नहीं सकते क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है दिस इज काइंड ऑफ अ चैनल काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन जो कि एक बारी नीचे की तरफ यहां पर विक भी बना चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, व्हाई इट इज नॉट अ बुल फ्लैग? अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची लगाएंगे, राइट, बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को समझते नहीं है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो हमारी बात से जरूर अग्री करेंगे कि देखिए, अगर हम यहां पर फिबोनाची लगाएंगे तो फिबोनाची पे रूल ये कहता है कि कोई भी बुल फ्लैग जो कि यहां पर 50% की रिट्रेसमेंट से नीचे आ जाए, राइट, हम यहां पर देख रहे हैं ये जो बुल फ्लैग, अगर हम इसको कहेंगे ये इस तरीके से, जो भी यहां पर चैनल इस तरीके से चैनल बने और बुल फ्लैग जैसा दिख रहा है और वो 50% से नीचे ड्रॉप हो जाए तो दैट इज नॉट अ वैलिड बुल फ्लैग। इनफैक्ट अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो 61.8% के भी नीचे जा चुका है। बुल फ्लैग की एक्चुअली डेफिनेशन ये होती है कि जहां पर भी ये जो नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो ये मैक्सिमम जो है ये सिर्फ और सिर्फ 50% तक ही नीचे गिरे, उससे ज्यादा नीचे की तरफ ना गिरे, राइट, गिरते वक्त। तो उस सिचुएशन में वो वैलिड बुल फ्लैग है, अदरवाइज नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको एक वैलिड बुल फ्लैग नहीं कहना चाहूंगा, राइट। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इसके अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, राइट, तो ये जो है ये वनडे का चार्ट है और वनडे चार्ट पर हमको ये चीज क्लियरली पता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है $65,000 पर। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि हमको क्लियर तरीके से ये बात जो है समझ में आ जाए, राइट। तो हमको ये बात समझ में आती है कि देखिए, $65,000 जो है ये क्लियर कट रेजिस्टेंस है। जब तक $65,000 के ऊपर बीटीसी का प्राइस नहीं जाता, हम यहां पर बुलिश जो है वो यहां पर पूरा 100% नहीं हो सकते, राइट। यहां पर चांसेस जरूर बन रहे हैं मार्केट के ऊपर जाने के, लेकिन हम 100% यहां पर बुलिश नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां से $65,000 को ब्रेक कर देता है यहां पर प्राइस और ऊपर जाकर यहां पर एक कैंडल क्लोजर मिलता है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली मार्केट में जो है वो एक बुल सीजन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। Until and unless it is below 65,000 and it is giving closing below, daily closing below 65,000, तो यहां पर हम जो है वो अभी फिलहाल के लिए इन डाउट रह सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मार्केट में जो ट्रेंड है अभी तक का, वो अभी तक का बोल रहा हूं, अभी कुछ समय के बाद चेंज हो जाए, आई डोंट नो। अभी इस समय पर जो इंडिया में करीब अगर मैं बात करूं तो 8:27 हुए जब मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 20 सितंबर 2024, राइट। तो यहाँ पर ये जो समय हो रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहां पर अगर मैं फिलहाल के लिए बात करूं तो हमको ये चीज नजर आएगा कि देखिए, ये जो है ये ऊपर की तरफ है, ये फर्दर और नीचे है, राइट। तो ये जो है ये लोअर हाइज जो है बनते हुए आ रहे हैं, राइट। यहां पर ये जो है ये हाइज नीचे की तरफ गिर रहे हैं, राइट। यहां पर और नीचे गिर गया हाई, अभी भी यहां पर एक हायर हाई नहीं मिला है। हमको कंफर्मेशन के लिए, बुलिश होने के लिए एक हायर हाई की जरूरत होती है। जब तक हमें हायर हाई नहीं मिलेगा तब तक हम यहां पर बुलिश कंफर्मेशन नहीं बोल सकते। क्या यहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर सकता है?
जी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है, प्रोबेबिलिटीज हैं। प्रोबेबिलिटी कम जरूर हुई है क्योंकि मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस तोड़ने के जिस स्पीड से, जिस मोमेंटम से मार्केट ऊपर की तरफ आया है, उस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबिलिटीज बन रही है कि हाँ हो सकता है कि एक पुश मारा बुल्स ने तो उठाकर यहां पर जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो उस कंडीशन में 65,000 के ऊपर जाने के बाद ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये जो एक तरीके से चैनल बना हुआ है, इसको मैं बुल फ्लैग डेफिनेटली नहीं बोलना चाहूंगा, राइट। तो ये जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल जो है ये ब्रेक भी हो सकता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो जो सितंबर मंथ है वो बुलिश होता नहीं है, लेकिन अभी तक के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये पहले नीचे की तरफ भी गया, राइट। नीचे जाने के बाद ये जो है ये वापस ऊपर की तरफ आया है। समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूं, ये जो मंथ स्टार्ट हुआ था, ये समवेयर स्टार्ट हुआ था 59,000 58,000 के आसपास के लेवल से, और अभी अगर हम बात करें तो 63 64,000 के आसपास के प्राइसेस जो है ये यहाँ पे टच कर आया। करीब करीब अगर हम बात करें तो ये 5-7% के बीच में जो है वो करीब करीब जो है अभी तक अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन उससे पहले ये 5-7% नीचे भी गया था और उसके बाद ये ऊपर की तरफ अभी आया है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, क्या यहाँ पर बुलिश होना चाहिए या बुलिश नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर एक बारी के लिए जो ड्राइंग्स है इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और एक और क्राइटेरिया पर आता हूँ जो कि वीकली चार्ट पर आता हूँ। वीकली चार्ट पर आप सब लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस मैंने सेट कर रखी है अपने चार्ट के ऊपर। मैं यहाँ पर 21 EMA जो कि पर्पल कलर की होती है मेरे चार्ट के ऊपर, और 20 MA जो कि रेड कलर की होती है, उसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए जो BTC का प्राइस है वो यहाँ पर 20 MA और 21 EMA दोनों के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें कि 21 EMA है कहां पर, 21 EMA यहां पर दिख रहा है हमको 60,674, राइट। 60,674 पे हमको यहां पर दिख रहा है, यहां पर हम देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ पे 20 MA को देखेंगे तो 20 MA दिखता है हमको 62,727, राइट। तो ये दो लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर वीकली कैंडल क्लोजर 60,600 के नीचे हुआ या फिर 60,600 से थोड़ा मतलब नीचे की तरफ अगर होता है, 60,670 के नीचे हुआ, 600 के नीचे हुआ, तो उस कंडीशन में यहां पर फिर से वही होने के चांसेस होंगे जो कि पिछली बार ही हुआ कि यहां पर 20 MA के ऊपर गए थे एंड देन गॉट रिजेक्टेड, राइट। फिर से ऊपर की तरफ गए हैं एंड देन इट विल गेट रिजेक्टेड, राइट। तो ऐसा सिलसिला जो है वो चलता रहेगा जब तक यहाँ पर ऊपर की तरफ 20 MA के ऊपर कैंडल क्लोजर एक दो नहीं मिल जाती वीकली चार्ट के ऊपर, तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि 65,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ अच्छा हो सकता है। पिछली बार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 20 MA के ऊपर गया जरूर था लेकिन फिर वापस नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि इसने एक बहुत अच्छे उसमें जो है वो सही तरीके से इसको कट कर बहुत लंबे से इसको कट नहीं किया था। अगर इसने कट किया होता बहुत लंबे से ऊपर की तरफ तो फिर बिटकॉइन को वापस नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती। ऐसा ही कुछ अभी अगर हम बात करें 63,000 के आसपास प्राइसेस चल रहे हैं, अगर वीकली कैंडल क्लोजर 63,000 के आसपास ही होती है देन अगेन देयर इज अ रिस्क कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। देयर इज नॉट सर्टेनिटी, या फिर यहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर बुल मार्केट स्टार्ट ही हो गया। हाँ, जब तक $65,000 के ऊपर जाकर डेली टाइम फ्रेम पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वीकली चार्ट पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कैंडल क्लोजर है वो 65,000 के ऊपर जाकर कैंडल क्लोजर हो, उसके बाद हम यहाँ पर जो है बुलिश टर्न हो सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा सोचना समझना जरूर पड़ेगा, मार्केट में जो है वो प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट को लेकर है। अगर यहां पर बिटकॉइन का प्राइस $65,000 के ऊपर जाता है तो क्या मैं यहां पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, क्या मैं यहां पर कुछ और कॉइन्स आपको सबको सजेस्ट करूंगा? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको कुछ कॉइन्स सजेस्ट करूंगा आने वाले वक्त में। अगर 65,000 के ऊपर जाकर ब्रेक करता है बिटकॉइन तो क्या मैं यहां पर एंटायरली बेयरिश हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मार्केट में जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो आई एम बुलिश, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया मैं दोनों प्रोबेबिलिटीज लेके चलूंगा मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बुलिश हो जाऊं और मैं नीचे के सिनेरियो के बारे में ना सोचूं, क्योंकि हम पिछले बारी भी ये चीज देख चुके हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर ऊपर जाता है और फिर उसके बाद मतलब कि मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा,
मूविंग एवरेजेस बोलूंगा, मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, देन अगेन नीचे की तरफ आ जाता है। और ये एक बार ही नहीं, वीकली चार्ट पर बहुत बारी हो चुका है पिछले 6 महीने के अंदर। तो यहां पर मैं मूविंग एवरेजेस के भरोसे नहीं करने वाला कुछ भी। यहां पर जब तक मेरे को यहां पर कैंडल क्लोजर वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर हमको स्पेशली फर्स्ट ऑन डेली चार्ट राइट, जब तक मेरे को 65,000 के ऊपर मेरे को एक दो कैंडल क्लोजर नहीं मिलती हैं, मैं कंप्लीटली बुलिश नहीं होना चाहूंगा। मैं तब जरूर कंप्लीटली बुलिश हो जाऊंगा जब यहां पर $65,000 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस क्लोजिंग एक बारी के लिए दे दे। हाँ बिल्कुल, उससे बड़ा बुल, मेरे से बड़ा बुल उसके बाद कोई भी नहीं होगा जब $65,000 के ऊपर अगर यहां पर क्लोजिंग दे दी तो। लेकिन अनटिल एंड अनलेस यहां पर $65,000 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस क्लोज होता है, तब तक मैं यहां पर न्यूट्रल रहना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो सकता है और हो सकता है कि मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट भी हो जाए, जो कि अभी तक हमको देखने को मिला है कि 64,000 के ऊपर जाकर बिटकॉइन का प्राइस रिजेक्ट हुआ है अभी फिलहाल के लिए राइट। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्या यहां पर कैंडल क्लोजर्स ऊपर की तरफ मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या कुछ होता है, उसके बारे में हम आप सब लोगों को अपडेट्स रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। हम वहां पर रेगुलरली अपडेट्स सेंड करते रहते हैं, भेजते रहते हैं हमको रेगुलरली अपडेट्स, चाहे वो एयर ड्रॉप से रिलेटेड हो, फ्री में अर्निंग करनी हो, चाहे वो यहाँ पर न्यूज से रिलेटेड हो, चार्ट्स हो, कुछ भी चीजें हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड, आपको सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर हैंडल पर इंस्टेंटली मिलती रहती है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर डेफिनेटली जो है यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और यहां पर आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन जो है वो 65,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। क्या यहां पर बुल मार्केट का स्टार्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या यहां पर ऑल्ट कॉइन्स बाय अभी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए राइट। ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आप सब लोगों के भी होंगे। आपको क्या लगता है, फील क्या होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके साथ जो है वो हम यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर भी जाकर टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल को जरूर यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।